हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। यस बैंक के बारे में एक बहुत ही बड़ी जानकारी हाथ लगी है। और ये जानकारी जानकर कहीं आप सोचेंगे कहीं गलती तो ना कर बैठे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों आपको कोई नहीं बताने वाला है। और ऐसी अपडेट बहुत ही कम बताई जाती है और बहुत ही कम लोग जो समझते हैं वो बताते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ऐसी जानकारी यस बैंक को आपको अगर आपको नहीं लगी है तो इसका मतलब है आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वो जानकारी की तरफ आपको मैं लेके चलूंगा। फिलहाल यहाँ पे यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पे आपको मैं लेके आया हूँ। रोटेट इसको अपन करेंगे, लेकिन उस रोटेट करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ रही इसकी। जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यस बैंक का जो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और पिछली ट्रेड लाइन और अभी जो न्यू ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, स्पोर्ट जो यस बैंक बनाते हुए नजर आ रहा है, सारे स्पोर्ट का ब्रेकआउट आज फाइनल इसका टर्निंग पॉइंट होगा। तो देख सकते टर्निंग पॉइंट पे यस बैंक खड़ा है, इसका मतलब यस बैंक अपना ब्रेकआउट करके बैठा है। और इस पे निश्चित तौर रूप से कल भी इसमें अपर सर्किट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यस बैंक ने सारा ब्रेकआउट करके ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है। अपने यहाँ पे बात करें दोस्तों, इस प्रकार ये इसने एक यू पैटर्न बनाया था और नीचे जाके देख सकते हैं इसने वापस यू पैटर्न आज अभी 14.15 है। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं 14.15 नहीं, यहाँ पे यस बैंक यहाँ पे खड़ा है। इसका मतलब यू और एक और यू मिलकर के अपने क्या डब्ल्यू पैटर्न बन गया है। और ऊपर से जो ट्रेंगल पैटर्न आ रहा था उसका ब्रेकआउट भी इसने पहले से कर लिया। और अभी जो नया इसने ट्रेड लाइन लगाई थी उसका भी इसे ब्रेकआउट कर लिया है। अब नेक्स्ट डे यस बैंक यहाँ पे आपको अपर सर्किट लगा कर डायरेक्ट आपको 15 रुपये तक यानी जो भी इसके अपर सर्किट होगी वहाँ पे यस बैंक आपको टारगेट दिखाता नजर आएगा। और कंटिन्यू अपर सर्किट टू अपर सर्किट यस बैंक आपको 20 रुपये तक के टारगेट के लिए बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। लेकिन अब अंदरूनी जानकारी जो जिस प्रकार ये आपको मैंने टाइटल भी डाला है और आपको बताया है कि ये जो कहीं आप गलती तो ना कर बैठे तो आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, तो आप चलिए लेके चलता हूँ आपको मैं ये अंदरूनी जानकारी के लिए। मनी कंट्रोल पे दोस्तों आपको मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी यस बैंक के लिए छुपी हुई है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ यानी कि जो उदाहरण के माध्यम से और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यस बैंक की अंदरूनी जानकारी क्या रह गई है। मैं यहाँ पे दोस्तों रिलायंस का स्टॉक्स के सबसे पहले उदाहरण देना चाहूँगा कि रिलायंस का स्टॉक्स आपके सामने मैंने यहाँ पे लगाया है। लेकिन आप यहाँ सोच रहे होंगे कि रिलायंस का यस बैंक से क्या कंपेयर है, लेकिन अभी आपके सामने पता चल जाएगा कि यहाँ पे अंदरूनी जानकारी क्या छुपी हुई है, बन रही है। रिलायंस नहीं, मैं आपको एसबीआई का भी यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा। एसबीआई ने मैं आपको यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूँगा। और फिर लास्ट में आऊँगा मैं यस बैंक के ऊपर, क्योंकि यस बैंक में जो अंदरूनी जो जानकारी यहाँ पे छुपी हुई है उस में कहीं आप गलती तो ना कर बैठे। तो यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा रिलायंस का तो क्या कहना है। आप इसका जो मार्केट कैप ही आपको पता है, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है। और ये देख सकते हैं 12 लाख करोड़ के ऊपर, 13 लाख के लगभग इसका मार्केट कैप है। लेकिन जो भी यहाँ पे यस रिलायंस में जो छुपा हुआ है, रिलायंस की बुक वैल्यू आपको पता है कितनी है? वो इसकी बुक वैल्यू मात्र 700 के नीचे। कितनी है? 700 के नीचे। और शेयर ट्रेड कर रहा है अभी 2000 पर। कितना ट्रेड कर रहा है? 2000 पर। और बुक वैल्यू प्राइस कितनी है? लगभग 3। इसका मतलब है बुक वैल्यू प्राइस एक होती है जब अगर ये 700 पे ट्रेड करता तो बुक वैल्यू की जो प्राइस है ना, यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रही है आपको 2.95 वो एक होती। लेकिन ये 700 से 3 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, यानी कि देख सकते हैं 3 गुना के लगभग ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2000 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू एक से कहाँ हो गई? 3 के लगभग हुई है। यानी कि 3 गुना ज़्यादा ये स्टॉक्स अपने आप को ट्रेड कर रहा है। यहाँ तो अभी रिलायंस बहुत बुरी तरीके से पिटता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर इसकी बुक वैल्यू, दो कंडीशन होती है देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ तो इसकी बुक वैल्यू ना ये उठा के इसको शिफ्ट कर देंगे डायरेक्ट 1800 2000 पे, ठीक है, ये कंडीशन होगी। या इसकी बुक वैल्यू को अगर यही रहती है तो रिलायंस बहुत बुरी तरीके से आपको पिटता हुआ दिखाई दे सकता है, दूसरी कंडीशन। अब दोनों में से क्या चेंज होगा वो तो आगे रिलायंस पे कंपनी पे डिपेंड करता है। लेकिन अब इसका मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा एसबीआई का। बने रहिए। एसबीआई का, एसबीआई आपके सामने मैंने ये लगा लिया है, ये देख सकते हैं। लेकिन एसबीआई में आपको कुछ अलग ही डिफरेंट यहाँ पे नजर आएगा। देख सकते हैं एसबीआई भी आपको बुक वैल्यू पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जो एसबीआई की बुक वैल्यू है उसी पे एसबीआई ट्रेड कर रहा है। और वही इसका जो सॉरी दोस्तों, इसका जो प्राइस ऑफ बुक है, ठीक है, वो भी सेम है। देख सकते हैं एसबीआई का मार्केट कैप अपन बात करेंगे, ये देख सकते हैं एसबीआई का 2 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है। लेकिन इसका बुक वैल्यू आपके सामने कितना है? 233। और आज कितने पे ट्रेड कर रहा है इस बैंक वो एसबीआई, देख सकते हैं 233 पर। यानी कि अब इसकी जो इस सेम रेट पर जितनी इसकी बुक वैल्यू है, जिसकी इसकी कैपेसिटी है बुक वैल्यू की, उसी पे ये ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इसका जो प्राइस ऑफ बुक कितना आएगा? वो 1 रुपये। यानी कि बिल्कुल सेम रेट पे ये ट्रेड कर रहा है, बराबर रेट पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसमें जो ये जो प्राइस है ये बिल्कुल सेम है। यहाँ से अब ज़्यादा कोई गिरावट की संभावना नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें उछाल की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब इसका जो एरिया है ये 250 तो जाएगा, क्योंकि ये इतना कोई डिफरेंट नहीं है, वापस 200 भी आ सकता है। तो ये 233 के आसपास की प्राइस हुई ना, 250 200 का जो एरिया है वो 233 के बीच का आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब 250 से लेकर 220 में आराम से घूमता हुआ दिखाई आपको दे सकता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट वोडाफोन आइडिया पर।
आप बने रहिए यस बैंक की। आपके दोस्तों जो जानकारी जानकर आप मतलब खुद हैरान में पड़ जाओगे, कहीं आपने गलती तो ना कर दी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ बार बार, कहीं आपने गलती तो ना कर दी यस बैंक के बारे में, ये जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, और उस जानकारी से कहीं आप जानकर और कहीं आपने गलती तो ना कर दी। तो इसी के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है, और लास्ट में स्टॉक्स और यस बैंक के अलावा वोडाफोन आइडिया का लेना चाहूँगा, और उसके माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूँगा। आइडिया, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों। आइडिया वोडाफोन, ये आ गया आइडिया वोडाफोन, ठीक है। अब आइडिया वोडाफोन में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक्स क्यों पीटा था, ठीक है। अब ये 13.50 पे चला गया था, और वहां से वापस से 7.5 रुपये 8 रुपये में क्यों आया अचानक, वो यहाँ पे इसमें अंदरूनी जानकारी यहाँ पे छुपी हुई है। क्योंकि ये अपनी जो बुक वैल्यू है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा 4 गुना 5 गुना भाग गया था, और इसके जो प्राइस ऑफ बुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। इस वजह से ये इस स्टॉक्स को पिटना जरूरी था। इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, सभी का मार्केट कैप मैंने आपको दिखाया था, वो 12 लाख 13 लाख करोड़ का, लाख करोड़ उसका रिलायंस का था, 2 लाख करोड़ के ऊपर एसबीआई का। इसका मार्केट कैप देख सकते हैं यस बैंक से भी कम है। अब यस बैंक का यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, 24,000 मार्केट, 24,000 प्लस इसका मार्केट कैप है। यस बैंक का देख सकते हैं इससे 10,000 ज़्यादा ही मिलेगा, यानी 35,000 करोड़ यस बैंक का मार्केट कैप है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो बुक वैल्यू दोस्तों कितनी है, सिर्फ मात्र 3 रुपये। कितनी है, 3 रुपये। शेयर अभी ट्रेड कितना कर रहा है, 8 रुपये पर। बुक वैल्यू से कितना देख सकते हैं, बुक वैल्यू यानी कि प्राइस ऑफ बुक कितनी इसकी, 2.33 का मतलब है लगभग लगभग 3 गुना ज़्यादा ये ट्रेड कर रहा है, लगभग लगभग। अब इसमें हुआ क्या कि ये स्टॉक से 3 रुपये से लगभग लगभग 13.5 रुपये चला गया था। लेकिन हुआ क्या, इसकी जो वो बुक वैल्यू है ना, देख सकते हैं 3 रुपये 11 रुपये, 3 रुपये के लगभग, ये 3 रुपये 11 पैसे ही है, और इसकी बुक वैल्यू को बढ़ाया नहीं गया कंपनी की तरफ से। तो स्टॉक्स को टूटना ही था, क्योंकि स्टॉक्स में ज़्यादा प्रेशर था, बुक वैल्यू तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। तो 13 से देख सकते फटाफट ये भी 7 साढ़े 7 का लो लगाकर, और 7 से 8 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है शेयर। क्यों, क्योंकि बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। देख सकते हैं 5 गुना 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस वजह से यहाँ पे ये स्टॉक्स को टूटना ही था, ठीक है। यानी कि बुक वैल्यू से अगर 4 5 गुना अगर स्टॉक चला जाता है, तो उसमें फिर प्रेशर आता है, या तो बुक वैल्यू बढ़ाओ, या फिर उसमें शेयर में काफ़ी बड़ा प्रेशर देखने को मिलता है। तो अभी भी इस पर शेयर पर प्रेशर, जब भी तो देख सकते शेयर बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि बुक वैल्यू अभी भी यहाँ पे स्त्री है 3.11 के लगभग ही। अगर इसकी बुक वैल्यू 8 पे आ जाती है, तो शेयर आपको 10 11 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसकी बुक वैल्यू 3 ही रहती है, तो दोस्तों शेयर 8 से टूटकर वापस से आपको 5 रुपये के टारगेट भी दिखाते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि बुक वैल्यू नीचे ट्रेड कर रही है, और बुक वैल्यू से भी शेयर काफी बड़ ऊपर प्राइस पर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 3 गुने पे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने दमदार स्टॉक्स यस बैंक की तरफ। अब वो आप सोचोगे कि यस बैंक में ऐसा क्या है कि जहां आपको मैं बता रहा हूँ आप गलती तो ना कर बैठे। तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे गलती कर बैठे हैं। अगर यस बैंक के स्टॉक्स अगर आपकी पोर्टफोलियो में नहीं है, तो अगर आपकी पोर्टफोलियो यस बैंक के स्टॉक्स नहीं, तो आप बहुत बड़ी यहाँ पे गलती कर बैठे हैं। क्योंकि आपने, मैंने ऑलरेडी टेक्निकल चार्ट के माध्यम से तो मैंने ऑलरेडी आपको टारगेट दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि यस बैंक आपको काफी बड़े डिस्काउंट पे मिल रहा है। यस बैंक का मार्केट कैप की कोई कमी नहीं है, 35,000 करोड़ ये मार्केट कैप इसका, जो कि वोडाफोन आइडिया से काफी ज्यादा है। बुक वैल्यू यस बैंक की देखें तो यहाँ पे देख सकते 14.66 की इसकी बुक वैल्यू, यानी 14 रुपये 66 पैसे इसकी बुक वैल्यू है, जहां से यस बैंक अभी भी 14 रुपये 66 पैसे के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यस बैंक यहाँ से काफी बड़ा जंप ले सकता है, जब और स्टॉक्स यहाँ पे आई है बुक वैल्यू से 3 गुना ज्यादा ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यस बैंक अभी इसकी जो बुक वैल्यू है वो एक भी नहीं है। कितनी है, एक भी नहीं है। यानी कि जो से अगर 14.66 जब भी आ जाएगा ना, 14.66 पर यस बैंक आ जाएगा, उस समय यस बैंक की बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक। यानी कि अब बराबर पर ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू की जब पर शेयर ट्रेड करता है, उसमें प्राइस ऑफ बुक बराबर 1 हो जाती है। अगर ये 14 से डायरेक्ट 42 चला जाएगा, 14 से 42 यस बैंक चला जाएगा, तब इसकी बुक प्राइस ऑफ बुक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 गुना यस बैंक ट्रेड कर रहा है। तो यस बैंक की इतनी कैपेसिटी है कि 35,000 करोड़ को मार्केट कैप है, और स्टॉक्स जो वोडाफोन आइडिया यस बैंक से नीचे ट्रेड कर रहा है, और वो भी यानी कि 3 गुना ज्यादा बुक वैल्यू, 3 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा तक चल चुका है। रिलायंस देख सकते हैं 700 की बुक वैल्यू है, वहां से ये 2100 रुपए के आसपास चल रहा है। तो यस बैंक दोस्तों जो 20 को मैंने टारगेट दिया वो तो आसानी से अचीव कर लेगा, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म के लिए यस बैंक यहाँ से बुक वैल्यू से दोस्तों ये आगे बढ़ता हुआ और 42 रुपए तक का ये आपको सफर करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि बुक वैल्यू से कई स्टॉक्स आपको भी मैंने उदाहरण दिए कि बुक वैल्यू से जितनी बुक वैल्यू वहां से 3 गुना ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। रिलायंस का 700 बुक वैल्यू है, 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और वोडाफोन आइडिया की 3 रुपए बुक वैल्यू है, वहां से 8 रुपए पे वो ट्रेड कर रहा है। तो यस बैंक अभी बुक वैल्यू इसकी 14.66, यानी कि आप 15 समझ लीजिए
लीजिए तो 15 से 45, आपको मैंने 42 से बताए हैं, तो 42 के आसपास यस बैंक आपको आने वाले कुछ महीनों में या लगभग साल भर के अंदर आपको यस बैंक मैंने आपको पहले ही बता दिया, साल भर के अंदर इसका जो टारगेट है वो 55 रुपये के आसपास ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो वहाँ से तो काफ़ी डिस्काउंट है, 42 रुपये यस बैंक आपको बुक वैल्यू के अनुसार आपको टारगेट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इसका मतलब है जिनके पोर्टफोलियो यस बैंक का शेयर नहीं है, जो जिन्होंने भी ये 10 रुपये से लेकर 12 के बीच में भी ये ट्रेड किया था काफ़ी देर तक ये, और 10 से लेकर 13 की में अगर मैं ज़्यादा अगर बात करूँ यहाँ पे अभी लास्ट कुछ ही दिनों की बात करूँ तो यस बैंक 12 से लेके और 12.30 यानी कि 12.50 के बीच में काफ़ी देर तक रुका था। वहाँ पर अगर आपने शेयर नहीं लिया यस बैंक के तो आपको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा, क्योंकि यस बैंक अब अपर सर्किट लगा चुका है। और इसकी आज के अपर सर्किट की बात करें तो अभी 11 करोड़ यहाँ पे क्वांटिटी यस बैंक में लगी हुई है। यस बैंक निश्चित तौर पे कल भी अपर सर्किट आपको दिखा तो नजर आएगा। अब आपको जिनके पोर्टफोलियो में यस बैंक का शेयर नहीं है तो निश्चित तौर पे वो दोस्तों गलती कर बैठे हैं। यहाँ पे यस बैंक आगे आपको लेके जाने वाला था, लेकिन आप पीछे रह गए हैं यस बैंक का स्टॉक्स को छोड़कर। अगर जिन्होंने यस बैंक का स्टॉक ले रखा है तो उनके लिए मजे ही मजे यहाँ पे, क्योंकि यस बैंक आने वाले दिनों में अपनी बुक वैल्यू से 3 गुना ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी कर डालें।